क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव मन को आंदोलित करता रहा है। अरबों खरबों तारों के बीच फैले इस असीम आकाश गंगा में क्या कहीं और भी जीवन की संभावना है? क्या कोई और सभ्यता भी हमारी तरह ही तारों को निहार रही है? यह सवाल सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक हर कोई इसका जवाब जानने को उत्सुक रहा है। कभी खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखते हुए हम खुद को इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा महसूस करते हैं। यह ख्याल आता है कि क्या कहीं और भी कोई हमारी तरह सोच रहा है? क्या कोई और भी हमारी तरह अपने अस्तित्व के मायने तलाश रहा है? हमारे गांव में बुजुर्ग अक्सर आसमान की ओर इशारा कर रहस्यमय कहानियां सुनाया करते थे। वे उड़न तश्तरी की कहानियां सुनाते थे, जिनमें दूसरे ग्रहों से आए प्राणियों का जिक्र होता था। डर और जिज्ञासा से भरी ये बातें बचपन से हमारे साथ हैं। ये कहानियां हमारे मन में ब्रह्मांड के प्रति एक असीम जिज्ञासा पैदा करती थीं। अब विज्ञान भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। वैज्ञानिक जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक दूरबीनों से अंतरिक्ष में आने वाले संकेतों को खोज रहे हैं, हर दिशा में कान लगाए हुए हैं, उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई जवाब मिले, कोई संदेश आए जो यह साबित कर सके कि हम अकेले नहीं हैं। यह खोज हमारी जिज्ञासा और रोमांच का हिस्सा है, एक ऐसी खोज जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसी यात्रा जिसका अंत शायद हमें न दिखे, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है और हमारी समझ सीमित, लेकिन सफर खुद में खास है। यह हमें विनम्र बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें ब्रह्मांड के प्रति आश्चर्य से भर देता है। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल आज भी हमारे साथ है और शायद हमेशा रहेगा, क्योंकि यह हमारी जिज्ञासा की नींव है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। एलियंस की छवि, बड़ा सिर, बड़ी आंखें, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं। यह एक सार्वभौमिक प्रतीक बन गया है जो अनगिनत फिल्मों, किताबों और कलाकृतियों में दर्शाया गया है। हमारी फिल्मों और कहानियों से आई है। इन कहानियों ने एलियंस को हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है और वे हमारी कल्पना को प्रेरित करते रहते हैं। कभी दोस्त, कभी दुश्मन, एलियंस की भूमिकाएं बदलती रहती हैं, जो हमारी अपनी आशाओं और आशंकाओं को दर्शाती हैं। ये किरदार हमारी कल्पना में बस गए हैं, वे हमारे सपनों और विचारों का हिस्सा बन गए हैं और हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। भारत की प्राचीन कथाओं में भी दूसरे लोक के प्राणी मिलते हैं। इन कथाओं में देवताओं और राक्षसों के रूप में वर्णित ये प्राणी अक्सर असाधारण शक्तियों और क्षमताओं से संपन्न होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानियां प्राचीन एलियन संपर्क का संकेत हैं। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने वास्तव में किसी अन्य दुनिया के प्राणियों का सामना किया था? एलियंस की कहानियां हमारे डर, उम्मीद और सोच का आईना हैं। वे हमें अपनी सीमाओं और संभावनाओं का पता लगाने में मदद करते हैं। जब हम डरे होते हैं, वे हमलावर बन जाते हैं। हमारी असुरक्षाएं और चिंताएं एलियंस के रूप में प्रकट होती हैं, जो हमें धमकी देते हैं। जब आशावान होते हैं तो दोस्त, हमारी उम्मीदें और सपने एलियंस के रूप में प्रकट होते हैं, जो हमें ज्ञान और शांति प्रदान करते हैं। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, और यदि नहीं तो हम अन्य सभ्यताओं के साथ कैसे बातचीत करेंगे, कि अगर हम किसी दूसरी सभ्यता से मिलें तो हमारा व्यवहार कैसा होगा। क्या हम उनका स्वागत करेंगे या उनसे डरेंगे? क्या हम उनसे सीखेंगे या उन पर हावी होने की कोशिश करेंगे? आज अगर कोई आसमान में अजीब चीज देखता है तो यह सवाल उठता है कि क्या यह एक प्राकृतिक घटना है या कुछ और ही। तो सबसे पहले एलियन का ख्याल आता है। यह हमारी संस्कृति में एलियंस की गहरी पैठ का प्रमाण है। यह हमारी सोच का हिस्सा बन चुका है। एलियंस अब केवल विज्ञान कथाओं की वस्तु नहीं है, वे हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा है। चाहे सच हो या कल्पना, एलियंस की अवधारणा हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। एलियंस की कहानियां हमें हमेशा ब्रह्मांड के रहस्यों की याद दिलाती रहेंगी। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि हम कितने छोटे हैं और कितना कुछ अभी भी खोजा जाना बाकी है। वैज्ञानिक एलियंस की खोज में कहानियों पर नहीं, सबूतों पर भरोसा करते हैं। वे ऐसे ग्रह ढूंढते हैं जहां जीवन संभव हो। शक्तिशाली दूरबीनों से वैज्ञानिक दूर दराज के ग्रहों के वायुमंडल में जीवन के संकेत तलाशते हैं, जैसे ऑक्सीजन या मीथेन। सीटी प्रोजेक्ट अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल सुनता है।
उम्मीद में कि कोई बुद्धिमान सभ्यता संदेश भेज रही हो। अभी तक कोई ठोस संकेत नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन नहीं है। शायद हम सही जगह नहीं देख रहे। वैज्ञानिकों की यह खोज हमें धैर्य और जिज्ञासा सिखाती है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमारी खोज अभी शुरू ही हुई है। सबूत का न होने का सबूत नहीं। खोज जारी है और उम्मीद भी। रॉसवेल घटना 1947 में मिला रहस्यमय मलबा आज भी एलियन बहस का केंद्र है। क्या वह सच में उड़न तश्तरी थी या कुछ और? क्रॉप सर्कल्स, रातों रात खेतों में बनी जटिल आकृतियां, कई लोग इन्हें एलियंस का संदेश मानते हैं तो कुछ इंसानी शरारत। हाल ही में अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने अजीब उड़ती चीजें देखीं, जिनकी गति और हरकतें समझ से बाहर थीं। सरकारों ने भी अब इन घटनाओं को गंभीरता से लेना शुरू किया है, जिससे बहस और तेज हो गई है। फिर भी कोई पक्का सबूत नहीं कि एलियंस धरती पर आए। हर घटना के पक्ष विपक्ष में तर्क हैं। जब तक कोई एलियन सामने आकर नमस्ते नहीं कहता, रहस्य और रोमांच बना रहेगा। क्या एलियन सच में हैं? क्या वे भी हमारी तरह इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को मोहित करता रहा है। कहानियां और विज्ञान दोनों ही इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने प्रमाण हैं और अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन जवाब अब भी अधूरा है। यह एक पहेली है जिसके कुछ टुकड़े अभी भी गायब हैं। हो सकता है जीवन का रूप हमारे सोच से बिल्कुल अलग हो। शायद यह उन जगहों पर पनपता हो जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते। शायद हम पहचान ही न पाएं, क्योंकि यह हमारी कल्पना से परे हो। यह खोज हमारी कल्पना की सीमाओं को भी चुनौती देती है, हमें नए विचारों और संभावनाओं के लिए अपने दिमाग को खोलने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब हो सकता है, रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ। इस सवाल ने हमें ब्रह्मांड को समझने, इसकी जटिलताओं और सुंदरता को जानने के लिए प्रेरित किया है। नई तकनीकें बनाने जो हमें अंतरिक्ष में और दूर तक देखने में मदद करती हैं, और अपनी जगह जानने के लिए प्रेरित किया है। इस विशाल ब्रह्मांड में हम कहां फिट बैठते हैं? हम सब एक ही ग्रह के यात्री हैं, एक ही नाव पर सवार हैं, एक छोटे से नीले गोले पर जो जीवन से भरपूर है, जो अनंत अंतरिक्ष में तैर रहा है, एक विशाल और रहस्यमय सागर में। अगली बार जब आसमान देखें और तारों को निहारें, तो उन तारों से सवाल जरूर पूछिए। उनसे पूछिए कि क्या हम अकेले हैं? शायद जवाब न मिले, शायद वे अभी भी चुप हैं, लेकिन जिज्ञासा की यह कहानी हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि ब्रह्मांड में जानने के लिए हमेशा कुछ नया होता है।